बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टीक्यूएम के लेक्चर नंबर 7 की तरफ उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है फैक्टर्स कॉजिंग मेजर क्वालिटी प्रॉब्लम्स। प्रोग्राम ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आर एम्ड एट इम्प्रूविंग क्वालिटी इन अ जनरल सेंस। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो जनरली जो है वो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के हवाले से होते हैं। However, TQM often focuses on processes which are as follows। लेकिन कहते हैं कि TQM उन प्रोसेस के ऊपर जो है वो फोकस करता है जो कि दर्जा हैं, जो कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के हवाले से रेलिवेंट होते हैं। उसमें परचेज कंसिडरेशंस हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन है, प्रोसेस डिज़ाइन, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, बेंचमार्किंग, डेटा एनालिसिस टूल्स, और हम इनको वन बाई वन पढ़ने जा रहे हैं। परचेज कंसिडरेशन। मोस्ट बिजनेसेस डिपेंड ऑन आउटसाइड सप्लायर्स फॉर सम ऑफ द मटीरियल्स, सर्विसेज और इक्विपमेंट्स यूज्ड इन ऑपरेशंस। तकरीबन तमाम ही बिज़नेस ऑलमोस्ट जो है वो अपनी चीज़ें पैदा करने के लिए, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए आउटसाइड सप्लायर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, जो उन्हें मटीरियल, सर्विसेज या इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। लार्ज कंपनीज हैव हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ सप्लायर्स। बड़ी कंपनीज के जैसे कि यूनिलीवर है या प्रोक्टर & गैम्बल है या इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके हंड्रेड्स या इवन कहता है कि बाद का थाउजेंड्स ऑफ सप्लायर्स भी हो सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ दीज इनपुट्स कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द फर्म्स वर्क। अब अगर आपके इनपुट्स की क्वालिटी जो है वो उस फर्म की क्वालिटी को, उसके फर्म के आउटपुट की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकती है। यानी अगर आपके इनपुट सही नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपके आउटपुट जो है वो भी ठीक नहीं होंगे। परचेज ऑफ पुअर क्वालिटी पार्ट्स कैन हैव अ डेवस्टेटिंग इफेक्ट। अगर आपने गलत इनपुट्स या पार्ट्स परचेज कर लिए वो आपके बिजनेस के ऊपर जो है वो तबाह को असर डाल सकते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव द क्वालिटी परचेजेस द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए या अच्छे इनपुट्स खरीदने के लिए आपको 10,000 पॉइंट जो है वो ज़हन में रखना होगा। नंबर 1, द स्पेसिफिकेशन फॉर परचेज पार्ट्स एंड मटीरियल मस्ट बी क्लियर एंड रियलिस्टिक। यानी आपने जो चीज़ें खरीदनी हैं, जो पार्ट्स हैं या मटीरियल्स हैं या इनपुट्स खरीदने हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन यानी उसके बारे में जो कुछ भी आपकी तरजीहात हैं या जो भी चीज़ें आपको उनमें चाहिए वो बहुत क्लियर होनी चाहिए और रियलिस्टिक होनी चाहिए। क्लियर का मतलब तो समझ आ गया आपको कि वाज़ेह होने चाहिए, उसमें कोई भाम नहीं होना चाहिए। दूसरी, रियलिस्टिक का मतलब यह है कि वो ग्राउंड रियलिटीज से मैच करती होगी। यानी आप एक बहुत ही कमज़ोर सप्लायर से जिसके प्रोसेस अच्छे नहीं हैं बहुत अच्छा मटेरियल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको अच्छा जो है इनपुट परचेज करने के लिए अच्छे और स्टैंडर्डाइज जो हैं वो सप्लायर्स के पास जाना होगा। तो इसलिए कहते हैं कि आप जो है स्पेसिफिकेशन देते हुए रियलिस्टिक रहेंगे। आप जो है उसमें तो बहुत ज़्यादा वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते। मैनेजमेंट मस्ट अलाउ रीजनेबल टाइम टू परचेजिंग डिपार्टमेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड सप्लायर्स एंड परचेज ऑफ क्वालिटी इनपुट्स एट लोअर कॉस्ट। मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने हर डिपार्टमेंट फर्म के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स का डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस का होता है, अकाउंट्स का होता है, इस तरह परचेज़ का भी एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है जो कि फ़र्म के लिए इनपुट्स एंड जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो परचेज़ करना होता है। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि उस डिपार्टमेंट को रीज़नेबल टाइम दे, बिफोर टाइम जो है वो उसको टाइम से पहले उसको बता दे कि मैं कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कब चाहिए, किस क्वालिटी में, किस क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, ताकि वो रीज़नेबल वर्क कर सकें, सर्च कर सकें, अच्छे सप्लायर्स जो अच्छा इनपुट आपको दें उनको ढूंढ सकें। ये नहीं हो कि आप जो है फौरी आर्डर दें तो फिर उनको जिस तरह का माल जहाँ से ही मिलेगा वो उठा के ले आएंगे। इसलिए मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने परचेज डिपार्टमेंट को रीज़नेबल टाइम दे ताकि वो अच्छे सप्लायर्स ढूंढ सकें जो आपको अच्छा जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें। एन अनरियलिस्टिक डेडलाइन कैन लीड टू पुअर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। मैंने पहले बता दिया, अगर आप कहते हैं कि बस हमें 24 घंटे में माल चाहिए और ऐसा चाहिए तो फिर उसमें आपके पास चांस है कि आपके पास पुअर क्वालिटी का मटेरियल मिलेगा। कम्युनिकेशन बिटवीन परचेजिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल मस्ट बी इंश्योर्ड। इन तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर जो कि रेलिवेंट हैं आपकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के हवाले से या प्रोडक्ट्स के हवाले से, इनके दरमियान जो है कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। हर किसी को एक दूसरे के रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए और उनको आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठते रहना चाहिए और डिस्कशन करते रहना चाहिए ताकि एक दूसरे के आइडियाज़ और इस दूसरे के रिक्वायरमेंट्स जो है उसको वो एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें।
Product and service design. Because design changes often require changes in methods, materials और specification. जैसे ही आप अपना डिज़ाइन चेंज करते हैं फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको आपके मेथड्स जो हैं, प्रोडक्शन मेथड है वो चेंज करना पड़ते हैं, आपके इनपुट्स, आपके मटेरियल चेंज करना पड़ते हैं और साथ ही उनके स्पेसिफिकेशन भी चेंज करना पड़ती है. सो देयर इज़ अ चांस ऑफ इंक्रीज इन डिफेक्ट रेट्स. तो जब भी आप प्रोडक्ट चेंज करते हैं, सर्वर डिज़ाइन चेंज करते हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि आपका जो है डिफेक्ट रेट बढ़ेगा. चेंज इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. चेंज जो है उससे आपका जो है गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. Therefore, stable product and service design can help in reducing internal quality problem. अगर आप प्रोडक्शन को स्टेबल रखें और फ्रीक्वेंटली चेंज ना करते रहें तो उससे आप जो अपनी इंटरनल क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं. However, stable designs may not be possible when a product and service is sold in markets globally. लेकिन स्टेबल डिज़ाइन आप एक दफ़ा बना के बैठ जाएँ और उन्हीं को बेचते रहें तो उससे आप मार्केट में आप जो है वो स्टे नहीं कर सकते. मार्केट में रहना आपके लिए मुश्किल होता है क्योंकि मार्केट्स जो है वो बहुत जो है फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती हैं, दोनों की कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है. आल्दो चेंज डिज़ाइंस हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज मार्केट शेयर. अगरचे जो चेंज डिज़ाइन होते हैं, नए डिज़ाइन होते हैं, मॉडर्न डिज़ाइन होते हैं, उससे आपका मार्केट शेयर बढ़ सकता है. मैनेजमेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ पॉसिबल क्वालिटी प्रॉब्लम. तो मैनेजमेंट को जो उस चेंज की वजह से क्वालिटी प्रॉब्लम आ सकते हैं उसके बारे में भी उन्हें अवेयर होना चाहिए, रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंजेस इन चेंजेस की वजह से. इफ़ द फर्म नीड्स टू मेक डिज़ाइन चेंजेस टू रिमेन कम्पिटिटिव. अगर किसी फर्म को अपने डिज़ाइन को चेंजेस करना पड़ता है ताकि वो मार्केट में कम्पिटिटिव रह सके, इट शुड केयरफुली टेस्ट न्यू डिज़ाइंस एंड रीडिज़ाइन द प्रोडक्ट और सर्विस एंड द प्रोसेस विद द फोकस ऑन द मार्केट. फिर उसको अपने जो है डिज़ाइंस को बहुत केयरफुली चेंज करना चाहिए और मार्केट में जाने से पहले उनको अच्छी तरह से टेस्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि मार्केट के अंदर जाके वो प्रॉब्लम ना करे. प्रोसेस डिज़ाइन. द डिज़ाइन ऑफ द प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एंड सर्विस ग्रेटली इफेक्ट इट्स क्वालिटी. तो डिज़ाइन आपकी प्रोडक्ट सर्विस का वो भी क्वालिटी को अफेक्ट करता है. वन ऑफ द की टू obtaining high quality is concurrent engineering, in which operations managers and designers work closely together in the initial phase of the product and service design to ensure that production requirements and process capabilities are synchronized. इसमें क्या है, इसमें जो मेन आपकी जो की पॉइंट है वो क्या है कि जो आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट है और जो आपके डिज़ाइनर्स हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उनको आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्लोजली पढ़ना चाहिए. उन्हें बताना चाहिए कि हम क्या चीज़ें चाह रहे हैं और हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमारे जो प्रोसेस हैं, उनमें उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, वो किस किस्म की चीज़ें बना सकते हैं, ताकि उस सिस्टम कैपेबिलिटीज़, आपके प्रोसेस कैपेबिलिटीज़ को ज़हन में रखते हुए जो है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन बनाया जाए और फिर जो है आपको क्वालिटी प्रॉब्लम जो है फेस ना करना पड़े. यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपको ऐसा डिज़ाइन बना के दे दे जो कि डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है और वो मार्केट में चला गया तो वो बिकेगा भी बहुत, लेकिन आपके प्रोसेस के अंदर इतनी जान नहीं है, आपका प्रोसेस काबिल नहीं है कि वो उसको डिज़ाइन को बना सके. उससे फिर यह कि फॉल्ट्स जो हैं या जो डिफेक्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे. द रिज़ल्ट इज़ मच बेटर क्वालिटी एंड शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम. तो अगर ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में मिल के बैठते हैं, दूसरे की बात को सुन के चलते हैं, उनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत बेहतर है, फिर यह है कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि आपकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और आपकी जो डेवलपमेंट टाइम है वो भी जो है वो बहुत बेहतर होगा, शॉर्ट. क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट. A key to improving quality through TQM is linking the design of the product and service to the processes that produce them. पहले भी इसका बात कर चुके हैं कि आपका क्वालिटी इंप्रूव करने का जो है वो TQM के लिए से वो क्या है कि आपने प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन को लिंक कर देना आपके प्रोसेस के साथ. क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट इज़ अ मीन ऑफ ट्रांसलेटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट इनटू द appropriate technical requirement for each stage of the product and service development and production. क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट क्या है कि इज़ अ मीन, ये एक ऐसा ज़रिया है ऑफ ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर रिक्वायरमेंट, जिसके ज़रिए से आप कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को ट्रांसलेट करते हैं इनटू द अप्रोप्रिएट टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस के. आप जो प्रोडक्ट एंड सर्विस बनाते हैं उसकी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में आप उसमें उन चीज़ों को जो है वो क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं. एंड प्रोडक्शन. दिस अप्रोच सीक्स आंसर्स टू द फॉलोइंग 6 क्वेश्चन. इस अप्रोच के जरिए से आपको दर्ज जो है 6 चीज़ों के जवाब जो हैं वो देना होते हैं. वॉइस ऑफ द कंज्यूमर और कस्टमर. व्हाट डू यू कस्टमर नीड एंड वांट. आपका कस्टमर क्या चाहता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहता है.
competitive analysis. In terms of our customers, how well are we doing relative to your competitor? हम अपने कंपेटिटर के मुकाबले में किस हद तक पहले ही बेहतर चीज़ें बना रहे हैं, हम उनसे अपने कंपेटिटर से कितना बेहतर है. वॉइस ऑफ द इंजीनियर, वट टेक्निकल मेजर्स रिलेट टू आवर कस्टमर्स नीड. हमारे कस्टमर की नीड्स को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या जो है टेक्निकल मेजर्स लेने हैं. कोरिलेशन, वट आर द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉइस ऑफ द कस्टमर एंड द वॉइस ऑफ द इंजीनियर. इन दोनों के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है, जो कस्टमर हमारा चाह रहा है और जो हमारा इंजीनियर है, उन दोनों के दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप है. टेक्निकल कंपैरिजन, हाउ डज आर प्रोडक्ट और सर्विस परफॉर्मेंस कंपेयर टू दैट आवर कंपटीशन. हमारी प्रोडक्ट और सर्विस की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे कंपेटिटर के प्रोडक्ट के मुकाबले में किस हद तक बेहतर है, इसके मुकाबले में कहाँ खड़ी है. ट्रेड ऑफ, वट आर द पोटेंशियल टेक्निकल ट्रेड ऑफ्स. के ट्रेड ऑफ्स क्या, ट्रेड ऑफ क्या होता है कि जहाँ पर आप जो है नफ़ा नुकसान जो है उसको आप जो है डील कर रहे होते हैं कि किस काम किसी काम को करने में फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है. 5th पॉइंट है जी बेंचमार्किंग. बेंचमार्किंग इज़ अ कंटिन्यूस सिस्टमेटिक प्रोसीजर दैट मेजर्स अ फर्म्स प्रोडक्ट्स सर्विस एंड प्रोसेसेस अगेंस्ट दोज ऑफ मार्केट लीडर. हम अब अपनी प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को और प्रोसेस को मार्केट लीडर के साथ क्या करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं, मैच करते रहते हैं. कंपनीज यूज बेंचमार्किंग टू अंडरस्टैंड बेटर हाउ आउटस्टैंडिंग कंपनीज डू थिंग्स. कंपनीज क्या करती रहती हैं, बेंचमार्किंग करती रहती हैं, ये बात समझने के लिए कि अच्छी कंपनीज किस तरह से अच्छा काम कर रही हैं, सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर ओन ऑपरेशन, ताकि हम उनको देख के अपने ऑपरेशन को जो है वो इम्प्रूव कर सकें. स्टेप्स ऑफ बेंचमार्किंग. पहला है जिसमें प्लानिंग. आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सर्विस और प्रोसेस टू बी बेंचमार्क. सबसे पहले आप इस बात को आइडेंटिफाई करें कि आपने कौन सी प्रोडक्ट है या सर्विस है या प्रोसेस है जिसको आपने बेंचमार्क करना है. एंड द फर्म टू बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन. और फिर किसी अपनी प्रोडक्ट को या सर्विस को या प्रोसेस को जिसको भी आपने जो है वो आइडेंटिफाई किया, उसको किस कंपनी के साथ आपने उसका कंपेरिजन करना है. डिटरमिन द मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस. आप ये डिटरमाइन करें कि इसकी मेजर्स क्या क्या हैं फॉर एनालिसिस एंड कलेक्ट द डाटा. और एनालिसिस के लिए कौन कौन सी मेजर्स हैं, किन चीज़ों को आपने परफॉर्मेंस के लिए कौन कौन सी मेजर्स को आपने जो है वो चुना है और उसके लिए हमें क्या करना है, उसका डाटा कलेक्ट करना है. एनालिसिस, डिटरमिन द गैप बिटवीन द फर्म्स करंट परफॉर्मेंस एंड दैट ऑफ बेंचमार्क फर्म. कि आपने जो फर्म बेंचमार्क की है उसकी परफॉर्मेंस और अपनी फर्म की जो परफॉर्मेंस है उन दोनों के दरमियान जो है गैप जो है उसको फाइंड करें. एंड आइडेंटिफाई द काजेज ऑफ सिग्निफिकेंट गैप. और फिर जो उसकी काजेज क्या है, उसकी रीजंस क्या है, ये गैप क्यों है, किस वजह से है, उस जो है वो गैप को भी फाइंड करें. इंटीग्रेशन, एस्टैब्लिश गोल्स एंड ऑब्टेन द सपोर्ट ऑफ मैनेजर. आप अपने गोल सेट करें और अपने मैनेजर्स की सपोर्ट हासिल करें. हु मस्ट प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर अकम्पलिशिंग द गोल्स. जो कि आपको इन गोल्स को पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे. एक्शन, डेवलप क्रॉस फंक्शनल टीम्स ऑफ दोज हु आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द चेंज. अब ये जो आप चेंज करने जा रहे हैं तो इस चीज़ से कौन कौन से डिपार्टमेंट जो हैं वो अफेक्ट होने जा रहे हैं, उनकी क्रॉस फंक्शनल टीम बनाएं. यानी अगर आप कहते हैं कि इससे परचेज डिपार्टमेंट अफेक्ट होने जा रहा है, इससे आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अफेक्ट होने जा रहा है, इससे आपका जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अफेक्ट होने जा रहा है, तो उन डिपार्टमेंट्स की आप क्या करें जो है वो क्रॉस फंक्शनल टीम्स डेवलप करें. डेवलप एक्शन प्लान्स. अब अपने एक्शन प्लान डेवलप करें एंड टीम असाइनमेंट्स. और उसके बाद क्या करें, असाइनमेंट्स इन टीम्स को. इम्प्लीमेंट द प्लान्स. अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करें. मॉनिटर प्रोग्रेस को जो है वो मैन्युअली देखते रहें, केयरफुली देखते रहें. एंड रीसेलिब्रेट बेंचमार्क्स एज इम्प्रूवमेंट्स आर मेड. और अगर इम्प्रूवमेंट हो जाती है तो फिर इन बेंचमार्क्स को आप रीसेलिब्रेट करें, दोबारा से आप इसको मज़ीद इसको जो है जांचें, यानी पहले स्टेप के ऊपर दोबारा से जाएँ. बेंचमार्क कैन एंड शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन अ वैरायटी ऑफ एरियाज. बेंचमार्किंग जो है वो वैरायटी ऑफ एरियाज में की जा सकती है. टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग. competitive benchmarking. It is based on comparison with the direct industry competitor. आप जो आपका डायरेक्ट कंपेटिटर है आप उसकी जो है वो बेंचमार्किंग करते हैं. से
अमोर है वो बाल्स को बेंचमार्क कर सकती है। इस तरह जो है कोई एयर कंडीशनर बनाने वाली या फ्रिज बनाने वाली कंपनी जूम कर लेते हैं, बेल है वो डॉलर्स को मार्क कर सकती है या डॉलर जो है वो बेल को मार्क कर सकती है। तो आप अपने कंपेटिटर को जो है वो क्या करते हैं, बेंचमार्क करते हैं। फंक्शनल बेंचमार्किंग, फंक्शनल बेंचमार्किंग कंपेयर्स एरियाज सच एज एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमर सर्विस एंड सेल ऑपरेशंस विद दोज ऑफ आउटस्टैंडिंग फर्म्स इन एनी इंडस्ट्री। इसमें आप क्या करते हैं, आप कुछ एरियाज जो हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात कीजिए या कस्टमर सर्विस की या सेल ऑपरेशन की बात कीजिए, आप उन फंक्शनल एरियाज़ को दूसरी फर्म के फंक्शनल एरियाज़ के साथ जो है पूरी फर्म की बेंचमार्किंग नहीं करते, आप सेलेक्टेड फंक्शनल एरियाज़ या सेलेक्टेड जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बेंचमार्किंग करते हैं दूसरी किसी सक्सेसफुल या मार्केट लीडर के साथ। इंटरनल बेंचमार्किंग, इट इन्वॉल्व्स यूजिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट विच with superior performance as the benchmark of other units। ये एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसके हवाले से है, उसमें से एक यूनिट जो है, एक आपका जो प्रोसेस है या एक जो फर्म है, ग्रुप ऑफ फर्म में से एक फर्म जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप जो दूसरे फर्म्स हैं वो उस एक प्रोसेस को या उस एक फर्म को जो है वो बेंचमार्क कर सकते हैं विद इन द ग्रुप। तो ये जो है वो इंटरनल बेंचमार्किंग कहलाते हैं। नहीं, आप किसी एक्सटर्नल को बेंचमार्क नहीं करते, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किसी डिपार्टमेंट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो क्या कर लेते हैं, बेंचमार्क कर लेते हैं और बाकी फर्म्स अपने आप को उसके मुताबिक बनाने की कोशिश करती हैं। नंबर 6 है जी मेरे पास डाटा टूल एनालिसिस। द फर्स्ट स्टेप इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एन ऑपरेशन इज डाटा कलेक्शन। आपने क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कैन हेल्प अनकवर ऑपरेशन रिक्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट रिक्वायरिंग इम्प्रूवमेंट। डाटा से आपको क्या होगा, वो बताएगा कि आपको किन ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है एंड द एक्सटेंट ऑफ रिमेडियल एक्शन नीडेड, और उनको ठीक करने के लिए कौन कौन से एक्शन की आपको ज़रूरत है, करेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है। देयर आर 9 टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। कहता है कि 9 किस्म के टूल्स हैं जिनसे आप जो है जिनके ज़रिए से आप जो है वो हर डाटा को ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, एक क्वालिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। जो कि दर्ज है फ्लो डायग्राम, अ डायग्राम दैट ट्रेसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, इक्विपमेंट्स आर मटेरियल थ्रू अ प्रोसेस फ्लो। ठीक है, ये एक ऐसा डायग्राम है जो कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन जो है वो कस्टमर से मुतल्लिक़ या एम्प्लॉय से मुतल्लिक़ या इक्विपमेंट से मुतल्लिक़ या मटीरियल से मुतल्लिक़ प्रोसेस के लिए शो की जाती है। प्रोसेस चार्ट, एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन और बाय अ मशीन एट अ वर्क स्टेशन विद द कस्टमर और एन मटीरियल। प्रोसेस चार्ट यानी किसी भी काम को करने का क्या तरीकाकार होगा, पहले क्या काम किया जाएगा, फिर क्या काम किया जाएगा, फिर क्या क्या किया जाएगा। ये इसकी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर आप किसी मोटरसाइकिल मैकेनिक की शॉप पे जाते हैं तो उसके जो है दीवार के ऊपर एक चार्ट बना होगा जिसको ट्यूनिंग चार्ट कहते हैं, कि किसी भी जो है वो मोटरसाइकिल की या मॉडल की जो ट्यूनिंग किस तरह से करनी है तो उसको उसमें चीज़ें बना के दी हुई होती हैं। ये उसकी एग्जांपल हो सकती है कि आपने पहले किस पुर्जे को खोलना है, फिर उसको किसको कौन सा पुर्जा खुलेगा, फिर कौन सा खुला खुलेगा, इस तरह से तरीके से करनी है। चेकलिस्ट, अ फॉर्म यूज टू रिकॉर्ड the frequency of occurrence of certain product and service characteristics related to quality। क्वालिटी से मुतल्लिक़ एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें आप जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ occurrence of certain product and service characteristics किसी भी काम के होने की जो कहते हैं फ्रीक्वेंसी है उसको इसके ऊपर आप रिकॉर्ड करते हैं। हिस्टोग्राम एंड बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम इज़ अ समराइजेशन ऑफ डाटा measured on a continuous scale showing the frequency distribution of some quality। ठीक है, हिस्टोग्राम में आप ये सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जो आपने मैथ स्टैट में पढ़े हुए होंगे और ये जो है इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। अ बार चार्ट इज़ अ सीरीज ऑफ बार्स रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ डाटा कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर्ड ऑन यस और नो बेसिस। ठीक है, इसमें आप बार्स के ज़रिए से जो है वो यस और नो बेसिस के ऊपर जो है चीज़ों के रिकॉर्ड करते हैं डाटा को। पेटो चार्ट, अ बार चार्ट ऑन विच द फैक्टर्स आर प्लॉटेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आप जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसके ऊपर आप उसको जो है शो करते हैं। स्कैटर डायग्राम, इट इज़ अ प्लॉट ऑफ 2 वेरिएबल्स शोइंग वेदर दे आर रिलेटेड। ठीक है, फिर आप जो है 2 वेरिएबल को जो है प्लॉट करते हैं और उस पर किसी न किसी का रिलेशनशिप जो है शो करते हैं।
cause and effect diagram, a diagram that relates a key quality problem to its potential causes. इस डायग्राम में आप जो है किसी भी की क्वालिटी प्रॉब्लम को उसकी पोटेंशियल रीजंस के साथ शो करते हैं ग्राफ्स. रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ वैरायटी ऑफ पिक्टोरियल फॉर्म्स सच एज लाइंस, ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स. आप पहले डेटा इंडिपेंडेंस ग्राफ्स होते हैं, कंट्रोल चार्ट. A time order diagram that is used to determine whether observed variations are abnormal. इसमें दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, कंट्रोल चार्ट के अंदर, और उसके अंदर आप दिखाते हैं और उसमें जो भी वेरिएशन आ रही होती है, तो अगर तो उसी के लाइन के अंदर है, उस दोनों लाइंस के अंदर है, तो हम उसे कहते हैं कि ये कंट्रोल में है, आपका प्रोसेस कंट्रोल में है. लेकिन अगर उसकी जो है वो जो निशान जो है वो उस दोनों बार से बाहर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये वेरिएशन जो है वो abnormal है. Thank you very much. Allah Hafiz.